नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में थानला के दशहरे मैदान पर 108 कुंडी शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 17 जनवरी को बावड़ी मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कार्यक्रम स्थल दशहरे मैदान पहुंची। 18 जनवरी को यहाँ पर 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। 19 जनवरी यानी कि आज भी बड़ी संख्या में यज्ञ हवन का आयोजन हुआ। 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुतियाँ दी। वहीं शाम 6 बजे से 9 बजे विराट महादीप यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें ओम व स्वास्तिक की आकृति भी आपको देखने को मिलेगी, जो मन को कहीं न कहीं लुभाती है और मन में आस्था का भाव प्रकट करती है। सैकड़ों की संख्या में मात्र शक्तियाँ उपस्थित हुई, जिन्होंने दीप यज्ञ में आहुतियाँ दी। शांति कुंज हरिद्वार से पधारे प्रमुख आचार्य सुनील जी शर्मा के मुखारविंद से अमृतवाणी व 108 कुंडी यज्ञ में आहुतियाँ दिलवाई गई व उनके द्वारा यज्ञ हवन का महत्व भी बताया गया। 20 जनवरी को आयोजन की पूर्णाहुति है, जिसमें 108 कुंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ कार्यक्रम की भी पूर्णाहुति होना है। वहीं शांति कुंज हरिद्वार से पधारे सुनील जी शर्मा ने पब्लिक वॉइस से बात करते हुए 108 कुंडी महायज्ञ इस आयोजन के उद्देश्य को बताया है। इस आयोजन के उद्देश्य क्या है? गायत्री परिवार के द्वारा निरंतर ऐसे प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों का प्रतिफल क्या है? विश्व शांति के लिए ये हवन किया जाता है। इस संबंध में शांति कुंज हरिद्वार से पधारे वरिष्ठ पंडित सुनील जी शर्मा ने कार्यक्रम को उद्देश्य के रूप में बताते हुए क्या कहा, सुनिए इस विशेष खबर में। और दीप महायज्ञ में हजारों की संख्या में दीपों के द्वारा एक सुंदर स्वरूप बनाया गया और महाआरती में उपस्थित समस्त मातृ शक्तियों ने आरती की। और इस सुंदर दृश्य को आप देखिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए। जय हिंद। जन जन जग पालन करती माँ, जग पालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलह गायत्री माता, नारिणी भगतारिणी गंगा गीता, सविता की शाश्वती। इस आयोजन का उद्देश्य यह है, इस समय सारी दुनिया में परिवर्तन की लहर चली हुई है। युग परिवर्तन होने जा रहा है। धरती पर कलयुग का अंत और सतयुग के आगमन का ये समय है। सतयुग का आगमन हो रहा है धरती पर, तो हर व्यक्ति को ये जानकारी मिले, जन जन तक यह सूचना जाए कि परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ करना है। पहले अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने समाज से। इसलिए हमारे यहाँ नारा लगाते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो इसलिए परिवर्तनकारी विचार जो हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया है 3200 पुस्तकों के माध्यम से, उन पुस्तकों को, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के विचार से ही व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ रहा है। लाखों करोड़ों व्यक्ति सुधरते चले जा रहे हैं। दूसरी बात, 108 कुंडी यज्ञ इसलिए भी किया जा रहा है कि वातावरण में जो आज प्रदूषण है वो ठीक हो। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, विचार प्रदूषण जो सबसे बड़ा प्रदूषण है, थॉट पॉल्यूशन। आज लोगों के मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ज्यादा आ जाते हैं और लोगों को भटका देते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार आए, अच्छे विचार आए, पॉजिटिव थॉट्स आए, तो यज्ञ के द्वारा
यज्ञ में विभिन्न संस्कारों के द्वारा लोगों के विचारों में परिवर्तन, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य, सुधार करने का कार्य गायत्री परिवार के द्वारा किया जा रहा है। गायत्री परिवार के द्वारा इस समय पूरे भारतवर्ष में लगभग 20-25 टोलियां निकली हुई हैं, जिन टोलियों के माध्यम से ऐसे ही जगह जगह आयोजन हो रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। आज लगभग 1200 लोगों ने यहाँ पर गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली, गायत्री माता की स्थापना उनके घरों में हुई और इन लोगों ने एक एक बुराई छोड़ने का संकल्प लिया। जब बुराइयां निकल जाएंगी, अच्छाइयां बढ़ जाएंगी, तो मानव जीवन में बहुत उन्नति प्रगति होगी, इंसान आगे बढ़ेंगे। जो दुर्व्यसनों में पैसा लग रहा है, जैसे अभी आपने देखा, अभी व्यक्ति ने दुर्व्यसन छोड़ा, तो दुर्व्यसनों से जो हानि हो रही है, उस हानि से समाज को बचाएं। और जो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है, सनातन धर्म की महत्ता को लोग समझें, सनातन धर्म से जुड़ें। अब तो सारी दुनिया के लोग सत सनातन धर्म से जुड़ करके अपने जीवन में सौभाग्य जागृत कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य है कि जन जन तक विचार क्रांति अभियान पहुंचे, परम पूज्य गुरुदेव के विचार पहुंचे, शांति कुंज के युग परिवर्तनकारी विचार पहुंचे। हर जगह कार्यक्रम कराते हैं। हरिद्वार शांति कुंज से आए हैं, थांदला में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और यहाँ के जो लोग हैं, जो आ रहे हैं यज्ञ में, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी अगाध श्रद्धा है इनके अंदर। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बस उनको सही मार्गदर्शन की जरूरत है। तो आज यहाँ हजारों हजार की संख्या में जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धावान लोग हैं, इनकी श्रद्धा का सही मार्गदर्शन हो, सही दिशा मिले इनकी श्रद्धा को, इनकी श्रद्धा भगवान के चरणों में लगे, आदर्शों में लगे। भगवान आदर्शों के समुच्चय को कहते हैं, व्यक्ति आदर्शवान बने, चरित्रवान बने, नैतिकवान बने। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें तो बहुत अच्छे लगे यहाँ के सभी कार्यकर्ता, यहाँ के सभी श्रद्धालुगण, और बड़ी श्रद्धा से लोग सब यहाँ भक्ति भाव से यज्ञ भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आयोजन यहाँ पर रखा गया है, हमें बहुत ही बड़ी खुशी हुई कि हम 100 किलोमीटर दूर से हम यहाँ पर आए हैं आज, और हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर वास्तव में दीप यज्ञ को देख करके, यहाँ के लोगों में जो जन जागृति को देख करके हमें निश्चित ये हुआ कि युग परिवर्तन होगा और गुरुदेव का जो सपना है वो साकार करने के लिए इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का जागरण इसी के माध्यम से हो सकता है। और लोगों के उत्साह को देख करके मैं बहुत ही बड़ा भाविभूत हुआ। सर क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? डॉक्टर एस.एल. पांचाल घाटोल से हूँ, घाटोल शक्तिपीठ का ट्रस्टी हूँ और समाज का भी हमारा एक त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट मंडल है, उसका भी महासचिव हूँ और महावीर इंटरनेशनल का चेयरमैन हूँ।